So hello बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फीडिंग एब्सोल्युटली फाइन. सो दिस इज अवर एट्थ लेक्चर ऑन वेक्टर एंड इसके अंदर हम लोग कुछ जो बाकी पोर्शन है वेक्टर का उसको कवर करेंगे. तो हमारे पास जो वेक्टर का बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार. ठीक है, उसके बाद फिर आई थिंक क्वेश्चन कर लेंगे. ये बेटर होगा. सो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ क्रॉस प्रोडक्ट की, मैं फार्मूला लिखता हूँ एक बार फिर से. सो अपने पास अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, दो वेक्टर, तो अपने को अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो अपने पास फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड यू कैन से वेक्टर बी. ठीक है, काफी छोटा बन गया, कोई बात नहीं. एंड जो ये डायरेक्शन एन होता है वो डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का. लेट सपोज ये कोई नया वेक्टर सी आएगा. ठीक है, मैंने मतलब ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो इसके लिए मैंने बोल दिया चलो ये वेक्टर जो है सी है, क्योंकि अपने को पता है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है, तो इसलिए मैंने एक नया वेक्टर ले लिया कि क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसको मैंने सी बोल दिया. सिंपल अगर इसको करना है तो. ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें दो पार्ट है. ये तो मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? ए क्रॉस बी. इसको लिख सकते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. इस पे हमने बात कर रखा है एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द, अब मॉडुलस लगा दिया मतलब मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ, हमने इसके बारे में बात कर रखा है ए क्रॉस बी, मतलब सी का डायरेक्शन है. यू कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? सी. ठीक है, तो अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि आउट ऑफ द प्लेन एंड इनटू द प्लेन. सो व्हाट इज द आउट ऑफ प्लेन? सो इसको अपन समझते हैं. इसको अपन जो है रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से डॉट से. अब इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमने डायरेक्शन देखा था वेक्टर का कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो ए क्रॉस बी है उसका डायरेक्शन क्या होगा. लेट सपोज अपने पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. ठीक है, तो अपने को ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी. ए पे अपन ये वाला रखते हैं एंड बी की तरफ इसको लेकर के जाते हैं पूरे उंगली को. तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होता है, देखो इधर आ रहा है. ठीक है, मेरे साइड, मेरे फेस के साइड आ रहा है. तो ये जो है, ये अंगूठे का डायरेक्शन जो है अपने को ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है, ना कि ए या फिर बी का. ठीक है, ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर सी आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पे सी लिखा है, उसका डायरेक्शन देता है ये अंगूठा. ठीक है, अब मान लीजिए कि ये है और ये बी है, अपने को ए क्रॉस बी निकालना है. ए और ये बी, ए क्रॉस बी ए पे रखा और बी की तरफ घुमाएंगे. अब देखो डायरेक्शन की तरह उस साइड है, आपके साइड, मतलब जैसे भी रखेंगे तो अपन जो है इस रूल से करेंगे. ए क्रॉस बी निकालना है तो ऐसे कर दो. अब मान लीजिए ये बी है और ये है, तो बी क्रॉस ए अगर फाइंड करना है तो बी क्रॉस ए देखो. ठीक है, ये बी और ये, और बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो ये देखो डायरेक्शन. तो ये जो डॉट प्रोडक्ट, डॉट हमने लिखा आउट ऑफ द प्लेन एंड इनटू द प्लेन, यही डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए. क्योंकि देखो अब ये मान लीजिए कि आपका ये दो वेक्टर है, ये आपको दिख रहा होगा. ठीक है, ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ठीक है, तो मैंने अगर अपने को फाइंड करना है ए क्रॉस बी, वेट फॉर अ मिनट, ए क्रॉस बी अगर अपने को फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा वो अपन देखेंगे. ए क्रॉस बी, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिखना चाहिए, बाकी तो ठीक है. ये ए है एंड ये बी है. ठीक है, दो वेक्टर है अपने पास एंड अपने को मान लिया कि ए क्रॉस बी फाइंड करनी है. तो क्या करेंगे अपन, ए क्रॉस बी. ठीक है, ए से बी की तरफ हम नचाएंगे, ए पे ये रखेंगे और बी की तरफ नचाएंगे. तो ये जो डायरेक्शन है ये, अब देखो ये अंगूठा जा किधर है, इधर, मतलब ये प्लेन है अपना, ये वाला प्लेन है, तो इधर जा रहा है. ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो इसको जो है डॉट से दिखाएंगे और ये डॉट जो है आउट ऑफ द प्लेन. ये जा किधर है, आउट ऑफ द प्लेन. ठीक है, ये अंगूठा किधर जाए, आउट ऑफ द प्लेन. अब मान ली जाए मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन. ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन. मतलब आउट ऑफ द प्लेन नहीं लिख करके अगर आप सिंपल सा ऐसे डॉट लिख देते हो
तो चल जाएगा, मतलब वो दिखा है, वो लिखा ऐसा समझा जाता है कि वो आउट ऑफ द प्लेन है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ए क्रॉस बी लिख रखा है ये मैंने, ए क्रॉस बी, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि जब अपन ए क्रॉस बी करते हैं तो अंगूठे का डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब इस प्लेन से बाहर आ रहा है, मतलब आउट, ठीक है। एंड अगर अपन बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं इसी में, तो बी पे ये वाला रखेंगे, ठीक, कुछ ऐसा बी पे रखा, ये जो है ये बी पे रखा और ए की तरफ घुमाएंगे, ए की तरफ घुमाए, तो ए इधर है, बी क्रॉस है, ए की तरफ घुमाए, बी क्रॉस है, ए की तरफ, बी से ए की तरफ घुमाए। अब देखो ये अंगूठे का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन, इसके अंदर जा रहा है, मतलब इस प्लेन, ये पूरा प्लेन है, प्लेन के अंदर जा रहा है, तो उसको दिखाने के लिए अपन क्रॉस यूज करते हैं। मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या था अपने पास, क्या आया अपने पास, इनटू द प्लेन, ठीक है। तो वही जो ये है, जो हमने यहाँ पे लिखा है ये वाला, तो दिस इज द आउट ऑफ द प्लेन, एंड इनटू द प्लेन के लिए अपन लिखते हैं क्रॉस। अगर कहीं पे डायरेक्शन मान ली कि ऐसे लिखा हो, क्रॉस लिखा हो, समझ जाना कि इनटू द प्लेन है, ठीक है, मतलब आपका पेज है, पेज के अंदर, ठीक है। लाइक मैं अगर इसमें समझाऊं, मान लीजिए आपका प्लेन है, ठीक है, तो इनटू द प्लेन मतलब इस प्लेन के अंदर, ये कोई सिंपल सा 2D प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर इनटू द प्लेन मतलब क्रॉस लिखा रहेगा, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन मतलब कुछ ऐसा बाहर जाता होगा, ठीक है, इस साइड मतलब बाहर, ठीक है, बाहर, इनटू मतलब अंदर, सिंपल सा बात है, इसको समझो, ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन इसको याद रखना कि क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन, एंड डॉट, दिस डॉट, एंड डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन। इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाकर के समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, जैसे कि अगर अपना ये ए है एंड ये बी है, ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पे समझाया उसी को समझा रहा हूँ। तो अपने को अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए पे रखो, ये वाला ए पे रखो एंड बी की तरफ घुमाओ, तो ये किधर जाएगा, ये आपको मिलेगा जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। आपका जो अंगूठा है ना वो बाहर जाता हुआ दिखेगा, ए पे ये रखो, ये वाला ए पे रखो एंड बी की तरफ घुमाओ इसको, ये ए पे रखो और बी की तरफ घुमाओ, तो ये जो अंगूठा है वो बाहर जाता हुआ दिखेगा, आपकी साइड आता हुआ दिखेगा, मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हो गया आउट ऑफ द प्लेन। अब क्या करो, बी क्रॉस ए फाइंड कर लो, तो उसका डायरेक्शन देख लो, बी क्रॉस ए कर लो, ठीक है। तो बी क्रॉस ए मतलब बी पे ये रखो, बी पे ये रखो, अंगूठा को ऐसे इधर सीधा रखो, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। बी को क्या करो, इसको जो है बी पे रखो एंड ए की तरफ घुमाओ, इसको ए की तरफ घुमाओ, ठीक है, बी पे रखो एंड ए की तरफ घुमाओ, तो ये दिखेगा आपको कि जो आपका पेज है, ठीक है, जो आपका मतलब कॉपी है, उसके अंदर ये अंगूठा जो है उसके अंदर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप ऐसे देखोगे ना, मतलब पेज आपका ऐसा होगा कुछ, एंड फिर उस पर आप मतलब ऐसे रोटेट करोगे या फिर ऐसे रोटेट करोगे, जब ए पे रख के बी की तरफ लेकर के जाओगे तो ऐसे जाएगा, बी से ए से बी की तरफ तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो वो जो है मतलब बी क्रॉस ए करोगे तो आपको आएगा इनटू द प्लेन, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है हमारा जैसे कि हमने आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1 देखा था, उसी तरीके से हमारे पास क्रॉस के केस में भी फॉर्मूला होता है अपना। तो हमने ये देखा था कि आई जो है एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है, एंड जे जो है वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, एंड के जो है जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर। सो अपने को याद रखना है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, आई डॉट जे मतलब आई और उसके साथ डॉट मतलब कोई और आ जाए तो क्या जीरो हो रहा था डॉट के केस में, वहां पे हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के हो जाएगा। फिर उसी तरह से जे क्रॉस आई करोगे तो ये आएगा जस्ट माइनस। अब माइनस क्यों आ रहा, अब देखो यहाँ पे जब ए क्रॉस बी कर रहे हो तो क्या आउट ऑफ द प्लेन आता है, ठीक है। अगर मान ली कि इधर जो है पॉजिटिव है तो बी क्रॉस ए करोगे तो मतलब इनटू द प्लेन आ रहा है, क्रॉस आ रहा है ना, देखो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, मतलब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट है, ठीक है। एक मान ली कि इनटू द प्लेन है तो एक आउट ऑफ द प्लेन है, तो यहाँ पे जो है आई एंड जे, तो मान लीजिए कि
आई क्रॉस जे जो है मान लीजिए आउट ऑफ द प्लेन है, तो जे क्रॉस ए जो आएगा इनटू द प्लेन, मतलब यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा इन दोनों का, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अपन देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में अंदर जब पढ़ेंगे तो। एंड आई क्रॉस जब आप के लिखोगे तो ये आप लिख सकते हो माइनस जे, ठीक है। एंड उसी तरह से के क्रॉस अगर आई लिखोगे तो ये लिख सकते हो आप सिंपल सा जे। एंड फिर एक और इसको में बच गया आपके पास, उसका जो है अगर आप जे क्रॉस के लिखते हो तो ये आपको मिलेगा आई, एंड के क्रॉस जे लिखते हो तो ये आपको मिलेगा माइनस आई, ठीक है। ये होता कैसे है, इसको याद रखने के लिए क्या करना है, एक सर्कल मैंने बनाया, ठीक है। लेट सपोज ये अपना आई है एंड ये अपना जे है एंड दिस इज योर के, ठीक है। तो ऐसे जब जाओगे, ऐसे ऐसे घूमोगे इस सर्कल में, तो आई क्रॉस जे जो है के मिलेगा, देखो यहाँ पे आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे क्या आ रहा है, के आ रहा है, जो बचा मतलब आई क्रॉस इधर से इधर जाना है, ठीक है, आई से जे की तरफ जाना है तो के मिलेगा। फिर इस तरह जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के करोगे तो क्या बचा, जे क्रॉस के करोगे तो ये आई बचता है, मतलब आई मिलेगा आपको। अगर इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, ठीक है, तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा। आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, जैसे देखो आई क्रॉस जे, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में, तो इस सर्कल के अंदर अपन एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, मतलब आई क्रॉस जे करते हैं तो प्लस के आता है, आई क्रॉस जे करते हैं तो प्लस के आता है, फिर जे क्रॉस के करते हैं तो प्लस आई आता है, जे क्रॉस के करते हैं तो प्लस आई आता है, फिर उसी तरह से के क्रॉस आई करते हैं तो प्लस जे आएगा, किधर के क्रॉस आई देखो तो प्लस जे है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो प्लस आएगा, एंड क्लॉकवाइज घूमोगे तो निगेटिव आएगा। अब उसी तरीके से अब जो मतलब ये तीनों याद है, ठीक है, याद क्या करना है, ऐसे करना है, मतलब आई क्रॉस जे तो के, फिर जे क्रॉस के तो आई, फिर के क्रॉस आई, ठीक है, ऐसे चलते जाना है, जे क्रॉस के आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, फिर के क्रॉस आई जो है जे, उसी तरह से चलते रहोगे। फिर उल्टा जब चलोगे तो मतलब इसका जस्ट उल्टा कर देना, तो माइनस यहाँ पे ले लेना, ठीक है, सिंपल सा माइनस ले लेना, क्योंकि उस जस्ट उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाता है, इसलिए अपने को माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड ये आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन जो है कर सकते हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर दो वेक्टर दिया हो, मान लिया कि ए क्रॉस ए एंड बी, कुछ इस तरीके से, ए इज इक्वल टू मान लिया कि ए एक्स आई कैप कंपोनेंट दे रखा है, एंड ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप, एंड दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड प्लस बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर है आपके पास, ठीक है। एंड लेट सपोज अपने को फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्या होगा, तो सिंपल सा बे है फाइंड करने का, डिटर्मिनेंट बे। तो ए क्रॉस बी फाइंड अगर अपने को करना है तो सिंपल सा इसको लिखेंगे, आई देखो सब में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, आई आई जे जे के, तो ऐसे लिख दो आई, सॉरी यहाँ पे जे होगा, ठीक है, आई कैप जे कैप एंड दिस इज के कैप, ठीक है। फिर फर्स्ट वेक्टर का सारा लिख दो, एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला एंड जेड वाला, तो ए एक्स ए वाई एंड यहाँ पे लिख दो ए जेड। फिर नेक्स्ट बचा वाई वाले का सारा लिख दो, बी वाले का सॉरी, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। तो जब ये डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वही आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ये 3x3 का है डिटर्मिनेंट, 3 रो, इसको रो बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो। अगर आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ, थर्ड रो, ठीक है, एंड इसको कॉलम बोलते हैं, अगर ऐसे चलोगे तो कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, ठीक है, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को, तो अब जैसे मान लीजिए कि अपने पास ऐसे है, लेट सपोज
कुछ भी ले लो, जैसे आई, इसी का केस ले लेते हैं, जे के एंड ए एक्स ए वाई, थोड़ा सा आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना करना, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी है, तो पहले क्या करो, पहले ले लो प्लस माइनस एंड फिर प्लस, ठीक है, इस तरीके से ले लो प्लस माइनस एंड प्लस। तो जो फर्स्ट होगा तो उसको कैसे करो, इसको जो है इसको एलिमिनेट करना है, देखो कैसे करता हूँ मैं, देखते हो, ठीक है, ऐसे कर लो, पहले ऐसे चिन्ह बना लो, तो इसको एंड इसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, इसको इसको एंड इसको कुछ नहीं करना है। तो हमने अब ये सेट कॉमन कौन सा आ रहा है इन दोनों लाइन में, ये इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या, आई आ रहा है, तो आई के ले लो बाहर, एंड अब क्या बचा, दिस इंटू दिस, मतलब ए वाई डी जेड माइनस बी ए जेड सॉरी एंड बी वाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट ए क्रॉस बी का जो है ये फर्स्ट कंपोनेंट आई वाला जो है कंपोनेंट आ गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा, सो दिस इज माइनस। अब देखो अब जब ये जो भी ले रहा है, जैसे ये माइनस वाला ले रहा है तो जे वाला हट जाएगा, और ये हटेगा, ये हटेगा, बचेगा क्या, दिस पूरा कचरा हो गया एंड दिस, तो यहाँ पे बच जाएगा जे, क्योंकि यहाँ माइनस था ऊपर तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा हमने, एंड ये जो है ये तो हट जाएगा क्योंकि इसके सामने है, तो क्या बच जाएगा, ए एक्स बी जेड एंड माइनस, देखो ए एक्स एंड बी जेड माइनस बी एक्स एंड ए जेड माइनस बी एक्स एंड ए जेड, ठीक है। फिर ये हो गया, मतलब ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या, ये, तो ये हट जाएगा एंड ये हट जाएगा, मतलब ये दोनों आएगा, पहले तो ऐसे आएगा एंड देन फिर ऐसे, ठीक है, मतलब के वाला। अब देखो यहाँ पे प्लस है ऊपर के केस में, यहाँ पे के था ना, तो प्लस के लिखेंगे एंड इनटू में, तो ये तो हट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स बी वाई माइनस ये क्या है, बी एक्स एंड ए वाई, ये ए वाई है, तो ये एंड ये बचेगा बी एक्स एंड ए वाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास वेक्टर ए क्रॉस बी का जो है वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ वेक्टर है तो इसलिए आई जे एंड के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल मेथड बताया मैंने, ठीक है। पहले एक बार मैं ऐसे ही अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, आई जे के, ठीक है, एक्स वाई, थोड़ा सा परेशानी हो सकता है इनिशियली, बाकी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बी जेड, ठीक है, इसको प्लस लो, इसको माइनस लो एंड इसको प्लस। अब इसको एलिमिनेट करना है तो ये आएगा, ये और ये देखो, फिर इसको एलिमिनेट कर देना तो ये और ये आएगा, माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको के वाले को लिखना है तो के प्लस ऊपर है तो प्लस लिख देना, देखो यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है, फिर ये एक्स बी वाई बच जाएगा, एक्स बी माइनस ए बी एक्स एंड ए वाई बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है ए क्रॉस बी को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और भी तरीके हैं फाइंड करने का, उसको देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट है, मैट्रिक्स मेथड से इसको करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड आपको मैं एक टास्क भी देता हूँ, अगर आपके पास एच सी वर्मा का बुक है तो एच सी वर्मा पेज नंबर 16 पे जाना, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2.5 आपको मिलेगा, तो आप जो है आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वो जो है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, एंड और भी क्वेश्चन है, एच सी वर्मा पेज नंबर 26 एंड प्रॉब्लम नंबर 10, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आसान है, एंड नीट वगैरह में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, एचसी में क्वेश्चन लगा रहे हो तो मतलब ठीक ठाक हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ये वाला अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो रोक करके देखो किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा कोई भी डिटर्मिनेंट है, अब 12 आपको पूरे वेक्टर में इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 2 वाला है, जैसे ये 3 है, 3x3 का है, एक और मैं बता देता हूँ, एंड अगर 2x2 का हो, जैसे 2x2 बोले तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ए एक्स है एंड ए वाई है, एंड मान लीजिए बी एक्स एंड बी वाई, तो इसको तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसको फाइंड करना है, तो दिस इंटू दिस, मतलब ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, ये हो जाएगा,
अगर आई जे रहेगा तो जो भी मतलब रहेगा ऊपर लगा देंगे आई के, तो जो क्रॉस करके आएगा वो मतलब लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो अपन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, वाई ले रहे हैं तो आई और जे आएगा, ठीक है। सो बच्चों तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। इसको जो है अपन करेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं इस चीज़ को प्रोसीड करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुछ इस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है बच्चों। एंड लाइक कर देना, कोई भी प्रश्न है कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट, ठीक है, मैं जवाब दूंगा। एंड तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। बहुत बार थैंक यू बोल दिया, ठीक है, चलो ठीक है, बाय।